हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उस्ताजुल मुअर्रिखीन, उस्ताजुल उलमा, शेखुल मशाइख हज़रत मौलाना अब्दुल महबूद साहब रहमहुल्लाह ताला, जो हमसे कल दुनिया से रुखसत हुए, हमसे जुदा हो गए। आपने एक तवील उम्र पाई और आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 1 सदी की उम्र तकरीबन अता फरमाई, और जिसमें आपने बहुत सी कुतुब लिखी, और वो कुतुब शान सहाबा पे, शान अहले बैत पर, अज़वाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदा में, बिनाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मनक़बत में, और तारीख़ मक्का मदीना तो आपकी एक तालीफ़ शाहकार है। और इसके अलावा आपने महनामा, जो अब्दुल हक के नाम से अकोड़ा खटक से शाया होता था, उसमें अव्वलीन मुआवनत फरमाई। फिर तालीमुल कुरान राजा बाज़ार में शेखुल कुरान मौलाना ग़ुलामुल्लाह ख़ान रहमहुल्लाह ताला की ज़िंदगी में उनके महनामा के इंचार्ज रहे। मौलाना सफराज सफदर साहब रहमहुल्लाह ताला, जो सानिया अबी हनीफ़ा जिनको कहा जाता है, उनकी ज़िंदगी में उनके ख़ास मोतमद रहे, और हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी नव्वरल्लाहु मरक़दहू के ख़ास मरीद थे, और सिलसिला कादरिया के बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे, बड़े अल्लाह वाले थे। अकाबिर की मोहब्बत कूट कूट के आप में भरी हुई थी, और अपने छोटों के साथ शफ़क़तें, मोहब्बतें, अताएँ इतनी फरमाते थे कि हर बंदा आपका गर्विदा हो जाता था। और गोया कि इस पूरी पट्टी में अगर आप ये एबटाबाद मानसेरा से होते हुए आप लाहौर की सरजमीन के करीब पहुंच जाएं, ये पूरे पिंडी इस्लामाबाद में अल्लाह ने उनको जो बुलंद मकाम अता फरमाया था, वो किसी और के हिस्से में हमें नज़र नहीं आता। मेरे साथ उनका बहुत ही ख़ास मोहब्बत का, शफ़क़त का, कई दहाइयों से, अरसा दराज से ताल्लुक़ था। मेरी हर कामयाबी पर और हर बरतरी पर आप खुशी का इजहार फरमाते। कभी आर्टिकल अखबार में मेरा पढ़ते तो मुझे कॉल करते, खुशी का इजहार फरमाते। कभी कोई बयान सुनते वीडियो में तो वो मुझे कहते कि मुझे फ़लाँ बच्चे ने फ़लाँ ने सुनवाया, बड़ी खुशी हुई। या कोई बुज़ुर्ग तशरीफ़ लाते हमारे पास, या मेरे असफ़ार होते, यानी हर चीज़ में आप शफ़क़त का हाथ रखते, और बड़े इस तरह तायद फरमाते रहें तो छोटे आगे बढ़ते रहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरी तमाम कामयाबियों के पीछे हज़रत मौलाना अब्दुल महबूद साहब रहमहुल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा किरदार था। जहाँ उनके बेटे मौलाना उस्मानी साहब दामद बरकातुहुल आलिया, मौलाना खलील साहब दामद बरकातुहुल आलिया, और उनके दीगर अहले खाना, और अज़ीज़ुल्लाह साहब जो उनके ख़ास साथ खिदमत पे रहते थे, उनके दामाद थे, और अक्सर वो हमारे राब्ते का ज़रिया बनते थे। अज़ीज़ुल्लाह साहब ने बड़ी मोहब्बत से, अब्दुल शकूर साहब उनके दामाद थे। इस तरह जितने भी उनके दीगर अहले खाना हैं, जहाँ वो इस गम से नढाल हैं कि उनके सर से एक साया उठ गया, वहाँ लाखों अकीदतमंद हज़रत के, हर तंजीम तहारीक के उलमा, और ख़ास तौर पे मैं भी ये समझता हूँ कि हमारे सर से एक बहुत बड़ा हाथ साया शफ़क़त का उठ चुका है, लेकिन उनकी दुआएं हर वक्त हमारे साथ रहती थीं। तो ऐसे अल्लाह वाले इस सदी के अंदर बहुत कम आए, लेकिन अब इस दौर के अंदर तो हमें बहुत कम मिलते हैं, और ऐसे अल्लाह वालों की कदर करनी चाहिए हमें। और अकाबिर बड़ा वो होता है जो छोटों पर शफ़क़त का हाथ रखे और छोटों को मोहब्बत से मिले। ये बड़ा नहीं होता। आज हमारे यहाँ बड़ा बनने के लिए प्रैक्टिस की जाती है, और मसनूई तरीके से बड़ा बना जाता है। वो बड़ा नहीं होता, बल्कि बड़ा वो होता है सैयदुल कौमी खादिमुहुम, जो सरदार होता है वो खादिम बन जाता है कौम का। तो ये ऐसे बड़े थे कि जब इनके पास हम जाते थे, इनकी खिदमत में बैठते थे, तो वो पानी की तरह नरम होते थे, और मुस्कुरा के मिलना, प्यार से, शफ़क़त से गुफ्तगू करना, दुआएं देना, फ़ोन पे भी दुआएं देना, और हर वक्त दुआओं का उनके पास अंबार होता था। और बड़ों से दुआएं जब इंसान को मिलती हैं तो अल्लाह तबारक व तआला जो है उनको भी इज़्ज़त अता फरमाते हैं। हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी नव्वरल्लाहु मरक़दहू के
جب جنازہ اٹھا تو لاکھوں کا مجمع تھا۔ جب وہ لاہور تشریف لائے تو آپ کے درس قرآن میں ایک بندہ مشکل سے بیٹھا تھا، اور جب ان کا جنازہ اٹھا آپ نے ایسی محنت کی کہ 1,00,000 بندہ آپ کے جنازے کو کندھا دینے والا تھا۔ تو آپ کے جنازے پہ حافظ الحدیث رئیس المحدثین حضرت مولانا عبداللہ درخواستی نور اللہ مرقدہ نے تقریر کرتے ہوئے یہ جملہ کہا تھا، کبرنی موت الکبراء۔ اس کے 2 معنی بیان فرمایا ایک تو ہمیں کمزور کر دیا ہمارے بڑوں کی جدائی نے، موت نے، بڑے ہم سے رخصت ہوئے تو ہم کمزور ہو گئے، اور ایک معنی بعد میں یہ کیا کہ بڑوں کے جانے نے ہمیں بڑا بنا دیا، یعنی جب بڑے اٹھ جاتے ہیں تو پھر چھوٹے آہستہ آہستہ بڑے بنتے ہیں۔ لیکن حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کبرنی موت الکبراء، کہ ہمارے بڑوں کے جنازوں نے، ہم نے بڑوں کے جنازے اٹھائے، ہمیں اس نے کمزور کر دیا، یعنی بڑوں کا جانا کمزوری کا باعث ہوتا ہے، علم کے لحاظ سے بھی اور سرپرستی اور شفقت کے لحاظ سے بھی۔ تو میں حضرت مولانا عبد المعبود صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے لیے، ہمارے ساتھ یہ علماء ہیں اور یہ بھی تشریف لائے ہیں، ہم سب جو ہے یہاں پر دلی طور پر اس چیز کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت مولانا عبد المعبود صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جن صحابہ اہل بیت کی شان وہ دنیا میں بیان کرتے رہے اور اولیاء اللہ کی وہ ہمیشہ تعریف کرتے رہے، اللہ ان کو جنت میں ان سب کے مجمع میں جمع فرمائے۔ روز محشر ہم سب کو ان کے ساتھ اور ان کے قرب میں اصحاب رسول، اہل بیت عظام اور اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔